नमस्कार आप सब लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल MND माँ नंदा देवी पे आप सब लोगों का स्वागत। और माँ नंदा आपको राजी खुशी रखे और माँ नंदा आप सब लोगों पे आशीर्वाद बना के रखे, पूरे उत्तराखंड पे और पूरे भारत पे। भारत में सब लोग सुख और समृद्धि से जिएं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरे लगभग सुबह 6 बजे हुए हैं अभी। और लगभग जो काम हम करते हैं नित्य प्रतिदिन, जैसे अभी गौशाला में गए थे तो गौशाला का काम पूरा करके उसके बाद अब बच्चे 7 बजे स्कूल जाएंगे तो उनके लिए नाश्ता नुश्ता बना रहे हैं। मेरी घरवाली नाश्ता बना रही है और मैं जा रहा हूँ घास के लिए। जो हम घास लाए थे वहाँ से उस दिन तो घास हो गया ख़त्म और हम जा रहे हैं घास लाने के लिए, क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ। तो इधर आप देख रहे होंगे कि खेत भी हरे भरे हो गए एक बारिश से, और एक आध बारिश और हो जाए तो इनमें ये देखिए, ये इसमें झंगोरा है और ऊपर वाले खेत में मिर्च है। और इन खेतों में ज़्यादातर मिर्च लोगों ने डाल रखे हैं क्योंकि मिर्च का भाव अच्छा मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि एक ही बारिश से, बारिश का पानी इतना लाभकारी होता है कि एक ही बारिश से सारे खेत हरे भरे हो गए। और इस समय मैं जा रहा हूँ घास लाने के लिए, क्योंकि जो पहाड़ के लोग हैं उनको तो पता है कि जब पहाड़ में घास की कटाई होती है तो उस घास को उस समय वहीं पे सुखा करके किसी पेड़ पे उसका एक तरीके से पेड़ पे लगा देते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से लगाते हैं। जो बाहर के लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, जो भाई गढ़वाली नहीं समझते, जो भाई गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, मुंबई, कई जगह से लोग, यादव हो गया, शर्मा जी हो गए, कई लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं। हमारे जो गढ़वाली भाई है वो तो सब समझ जाते हैं कि किस तरह से। तो इस तरह से सुबह सुबह वर्किंग भी हो जाती है। और आपको मैं दिखाता हूँ, इस तरह से पेड़ पे हम लोग लगा देते हैं। जब इस तरह से ऊपर पेड़ पे लगा देते हैं ताकि इसको जानवर भी ना खाएं और अच्छी तरीके से ये पानी भी ख़राब ना करे इसको। आप देख सकते हो कि ऊपर से ऐसे करके लगा रखा है, इसको बना रखा है ऐसे। इसको बहुत सही तरीके से लगाते हैं हमारे यहाँ की महिलाएं, जो मातृशक्ति है। हम लोग भी लगा लेते हैं, जब हम लोगों को टाइम मिलता है तो हम लोग भी लगा लेते हैं ऐसे करके। तो अभी मुझे जाना है उधर, यहाँ से कम 10 मिनट का रास्ता है और 10-15 मिनट में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, खेत में जो बारिश पड़ी थी, एक ही बारिश से इतना हरा भरा हो गया। अगर 1-2 बारिश और पड़ जाए तो खेती के लिए बढ़िया हो जाएगी। तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है। और घर में कोई और काम करने के लिए नहीं है तो काम तो हमें स्वयं करना पड़ता है। और काम, मैं नहीं मानता कि काम कोई छोटा बड़ा होता है, काम करते रहो। और मेरा अपना एक मेरी अपनी सोच है कि खाली नहीं रहना, बस खाली कुछ ना कुछ हम काम करते रहते हैं, खाली नहीं रहना कि मुझे आगे के लिए क्या करना है। मैं वही सोचता हूँ मुझे आगे क्या करना है। बाकी मैं ऐसे कुछ किसी के बारे में नहीं सोचता कि अलाना ऐसा कर गया। जैसे आजकल है ना कि लोग बोलते अरे उसने तो ये कर दिया वो कर दिया। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं भी कुछ ना कुछ करूँ। जितना मैं दूसरे के बारे में सोचूँ उतना मैं अपने बारे में सोचूँ। तो मेरा अपना ही नित्य प्रतिदिन का रहता है कि मुझे आगे क्या करना है। और इधर आप देख सकते हो ये बीच में जंगल भी है। और यहाँ एक कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, यहाँ एक बाघ ने, और यहाँ पे भी मिर्चें डाल रखी है लोगों ने, इसमें मूली मिर्च। लेकिन जैसे मैंने परसों एक वीडियो में कहा था कि जब माँ नंदा ने श्राप दिया था, कि हमारे पूर्वज बताते हैं कि माँ नंदा ने जो श्राप दिया था तो जब कुछ चीज़ भी डाल रहे थे तो ये हो जाता था, ये वही जख्या है। तो माँ नंदा के श्राप से ये अपने आप हो जाता है। इसको हम कभी खेत में डालते नहीं हैं, ये अपने आप होता है खेतों में।
तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जख्या हो रखा है यहाँ पे। तो कहते हैं हमारे पूर्वज, मेरी दादी कहानी सुनाती थी कि माँ नंदा ने, माँ भगवती ने श्राप दिया था लोगों को कि लोग कुछ भी डाल रहे थे तो उस समय खेतों में यही हो रहा था। और ऐसे भी हो रहा था कि जैसे गाय से भैंस का बछड़ा हो जा रहा था। तो ऐसे भी कहानियाँ हैं हमारे, ये देवभूमि है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हो कि इधर पूरा जंगल है, इस जंगल के बीच में। तो मैंने कुछ दिन पहले आपको यहाँ दिखाया था कि यहाँ नीचे बाघ ने, रात को तो बाघ इधर ही रहता है, आप यहाँ नीचे देख सकते हो। मैं इधर से जा रहा हूँ, मैं अकेला इधर से जा रहा हूँ और आप देख सकते हो इधर पूरा यहाँ जंगल है। तो बाघ ने, जो मैंने दिखाया था कुछ दिन पहले, बाघ ने यहीं एक गाय को मार रखा था, जिसका सिर आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में। तो इस तरह से हम लोगों का जीवन, जो पहाड़ का जीवन है, पहले लोग ज़्यादा थे। फिर ये जो जहाँ आपको ये जंगल दिख रहा है, यहाँ पूरे खेत हैं, ऊपर सीढ़ी नुमा खेत हैं यहाँ। तो इतना जंगल नहीं था यहाँ जब लोग यहाँ पहाड़ में ज़्यादा थे, लेकिन अब पहाड़ में लोग रह नहीं गए, इस हिसाब से जंगल हो गया यहाँ। होता है ना कि जो जगह छूट जाती है तो वहाँ बंजर कई चीज़ की चीज़ें हो जाती है वहाँ। तो मैं जा रहा हूँ सीधे घास के लिए, और अभी 10-15 मिनट और लगेंगे। यहाँ से जंगल का रास्ता है, जंगल ही हो गया। पहले यहाँ कुछ नहीं था, इधर भी आपको दिखाता हूँ मैं। हमारे देखते देखते यहाँ जंगल हो गया, क्योंकि अब गांव में तो बस गूनी बंदर और सूअर, आदमी कम रह गए। अब यहाँ ये ज़्यादा हो गए, क्योंकि प्लेन से पकड़ के गूनी बंदरों को सबको यहाँ छोड़ दिया लोगों ने। यार यहाँ इतना परेशान कर रखा है। आपने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था कि सूअरों के यहाँ भरमार है, और ये पूरा यहाँ जंगल हो गया। और मैं पहुँच चुका हूँ, ये हमारा खेत है। ये भी बंजर है, अब इतनी यहाँ लोग नहीं हैं तो खेत भी सारे बंजर हैं। आपको जितने खेत भी दिखाई दे रहे होंगे ये सारे बंजर है। वो वाले उनको देखो, अभी इस बार मेरे ख्याल से इधर टोटली नीचे सारा बंजर है। वह यहाँ पे हमारे चाचा जी ने कर रखा था खेत, ये जो आपको सामने ये 2 खेत दिखाई दे रहे हैं उनके बैल हैं, और बाकी ये टोटली बंजर है। इधर से आपको नीचे तक पूरा बंजर हो गया खेती। तो ये हालत हो गई पहाड़ की। और ये वो घास जहाँ हमने लगाया था इस पेड़ पे हमने, अब इसको हम उतारेंगे और कट्ठा लगा के घर में ले जाएंगे। और ये आ गया विनोद। ये और कौन आया? और यहाँ भी अब जंगल होने वाला है धीरे धीरे। इसमें मैंने पेड़ भी डाल रखे थे, लेकिन पेड़ हुए नहीं। यहाँ लोग ही नहीं हैं तो अब कौन खेती भी कौन करेगा, पूरे बंजर हो गया भाई उत्तराखंड तो। और उत्तराखंड में ये पौड़ी ज़िला ख़त्म हो गया। आपको देख रहे हो कि खेत ख़त्म है सब। और कभी पुराने समय में ये मिलता नहीं था। ये जो है आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा होगा, इससे दातुन होता है, दातुन। ये इससे बहुत बढ़िया दातुन होता है, इससे कीड़े भी नहीं लगते दांतों में। अगर एक समय लोग इसी से दातुन करते थे तो लोगों के दांत मस्त रहते थे, लेकिन जब से ये केमिकल वाला टूथपेस्ट आए तब लोगों के नकली दांत लग गए अब। तो अब हम इसको निकालेंगे, आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में इसको निकाल करके। और अब विनोद जाएगा इसके ऊपर। विनोद चल देली, घुस जाएगा ऊपर, पकड़ के कोशिश कर ले पहले तरफ से। और लगाने के लिए तो लग जाता है, फिर उसके बाद हम इसमें रस्सी से नीचे आते हैं। लेकिन अभी हम रस्सी नहीं लाए, अब कैसे देखते हैं विनोद कैसे जाता है। और बड़े भयंकर तरीके से घास को पकड़ के जाएगा विनोद। ढंग से पकड़ ले भाई। मोबाइल मेरे पास दे देनी इधर।
अरे मोबाइल गिर जाएगा। और ये हमारे नेपाल के भाई हैं, ये मेरे साथ काम करते हैं। तो नेपाल में भी बड़े बहादुर लोग हैं, काम करते हैं, काम करते रहते हैं ये लोग। तो इनको पता है कि कैसे जाना है, नहीं तो मेरे बस का तो नहीं था भाई इसमें। वैसे मैं भी पहले चला जाता था जब मैं एक समय हल्का फुल्का था, 50 किलो के लगभग। अब मेरा वज़न लगभग 70 किलो के लगभग हो गया, तो अब मुझे थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब मैं हल्का फुल्का था तो मैं ऐसे घास पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ जाता था। सारे गांव वाले मेरे को ही ले जाते थे। और अभी विनोद निकालना स्टार्ट कर दिया इसने, इसमें और यहाँ नीचे हमारी दुकान है। ये जो मैंने दुकान बनाई है, इसमें होटल भी चलता है, इसमें राशन पानी की भी दुकान है, यहाँ नीचे चक्की भी है। और धीरे धीरे आप सब लोगों को यहाँ पे मसाले सब चीज़ें से मिलेंगे। अपने शुद्ध होममेड मसाले बनाऊंगा मैं यहाँ पे। मैंने सोच रखा है कि लोगों को जो, अब मैंने परसों देखा था एक ऐड में कि वो गधे की लीद और घोड़े की लीद, घोड़े की टट्टी और गधे की टट्टी मिला के मसाले बना रहे थे। तो लोगों को हम शुद्ध तरीके से मसाले खिलाएंगे। यहाँ पे मसाले वाली भी चक्की लगा करके लोगों को मसाले भी, बड़े स्वादिष्ट मसाले बनाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी रेसिपी है। धीरे धीरे करके करेंगे। पहाड़ों में एक समय जब मेरी एक छोटी सी दुकान थी, उसकी कॉस्मेटिक की दुकान थी, चूड़ी वूड़ी की, तो पर डे की बिक्री हमारी कम से कम 7-8 हज़ार रुपये की थी। लेकिन आज तो 500 रुपये निकालने भी इतना मुश्किल हो गया। 500 कहीं काम करने पड़ते हैं तब जाके 500 रुपये की दिहाड़ी करनी पड़ती है। कहीं चीज़ करना पड़ता है तो तब जाके 500 रुपये भी नहीं निकलते। खैर, हम लोगों का तो आवश्यकताएँ यहाँ कम है। हमने अपना जो दिमाग है उसको सीमित करके रखा है कि हमारी आवश्यकताएँ कम है, इसीलिए हमारे पास दम है पहाड़ में रहने के लिए। और पहाड़ में रहने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए अब, क्योंकि अब पहाड़ में कोई रहना नहीं चाहता। और मातृशक्ति तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, क्योंकि यहाँ तो काम है, काम धाम है पहाड़ों में, काम धाम। तो मातृशक्ति का तो बिल्कुल मोह भंग हो गया पहाड़ों से। सारे लोग जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए। और कभी कभी मेरी लोगों से बहसबाजी भी हो जाती है। लोग कहते हैं कि जब यहाँ रोज़गार नहीं है, यहाँ पलायन जो हो रहा है, रोज़गार की वजह, रोज़गार नहीं है इसलिए पलायन हो रहा है, यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों को जब गिनाता हूँ कि 80% उन लोगों ने पलायन कर रखा है यहाँ से, जिनके पास संसाधन है, जो नौकरी वाले हैं, जो यहाँ नौकरी कर रहे हैं, बीवी बच्चे कोड़दार देहरादून दिल्ली में रखे हुए हैं, तो उन लोगों ने कर रखा है ज़्यादातर पलायन। तो तब लोग मेरे से ज़्यादा चर्चा भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से मुझे सही तरीके से जवाब मिलेगा। मैं एक्यूरेट तरीके से लोगों को जवाब देता हूँ। तो मैंने भी अध्ययन किया है कि प्रत्येक गांव से, जितने भी हमारे यहाँ गांव हैं, इधर नज़दीक के गांव हैं, तो मैंने इन सारे गांव का अध्ययन किया है कि भाई जितने भी पावरफुल लोग हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, जो सरकारी विभाग से रिटायर हो रहे हैं, जो सरकारी नौकरी वाले हैं, उन लोगों ने ज़्यादा पलायन कर रखा है। और जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, संसाधन कम है, वो यही है। तो मेरा मानना है कि पहाड़ में रोज़गार भी एक विषय हो सकता है कि अगर यहाँ पे छोटे छोटे रोज़गार मिल जाएं, जो 10-15-20 हज़ार की नौकरी कर रहा है प्लेन में, उसको अगर यहीं 12-15 हज़ार की नौकरी मिल जाए तो वो अपने पहाड़ों कर रहे हैं लोग, कहीं लोग कर रहे हैं, मैं देखता हूँ। और ये हमारे और भी भाई बंद आ गए। और इन नेपाल से तो हमारा पुराना नाता है, क्योंकि जो माँ सीता थी वो जनकपुरी की थी और जनकपुरी नेपाल में है। तो ये लोग, इनसे हमारा बहू बेटी का रिश्ता है नेपाल के लोगों से। और नेपाल भी हमारा ही है भाई, भारत का ही है। चलो भाई लगाओ, जल्दी लगाओ हैं। और अब तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरे सुबह अपने घर के नज़दीक से मैंने किया। आपको मैं
यहाँ के नज़ारे ऐसे दिखाता रहता हूँ सुबह कि सुबह सुबह जो वर्किंग हम लोग करते हैं, जैसे गाय सुबह सुबह पहले हम गौशाला में गए, दूध निकाला, वहाँ सफाई की, गाय को बाहर निकाला। और अब जिस दिन से यहाँ बारिश पड़ी है, पूरे सब जगह से आग बंद हो गई, तो मौसम बिल्कुल ठंडा हो रखा है। आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने ये भी पहन रखा है, इसमें ये पहन रखा है, मैंने ये पहन रखा है। ये इसलिए पहन रखा है कि अब मैं घास ले जाऊँगा तो घास में इसमें कांटे होते हैं, घास में तो कांटे कपड़ों के अंदर चले जाते हैं और चुभते रहते हैं बार बार। ऐसी ऐसी जगह चले जाते हैं कि उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। फिर कम से कम 1 हफ्ता लगता है। तो आप सब लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। और जितने भी पोखड़ा ब्लॉग वाले मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो उन लोगों से मेरी अपेक्षाएं कुछ ज़्यादा रहती है, क्योंकि बाहर के लोग तो मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन पोखड़ा ब्लॉग वाले तमाम लोग जानते हैं। इधर से जितने भी है पोखड़ा ब्लॉग के, इधर पूरा मेरा नज़दीक के गाँव के लोग सारे जानते हैं कि मेलगाँव से है, जुम्मन भाई मेलगाँव से है। तो आप लोगों से मेरी अपील है भाई कि मेरा यूट्यूब चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का प्यार प्रेम मुझे मिलेगा तो मैं नए हौसले के साथ, और मुझे कुछ करना भी है इस क्षेत्र में के लिए, ये भी मेरा अपना एक ध्येय है। और मैं लगातार निरंतर इस क्षेत्र के बारे में सोचता रहता हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो आप लोग बताना कि मेरा ये वाला ब्लॉग आपको, घास वाला ब्लॉग कैसा लगा। आप लोग कमेंट भी करना, लाइक भी करना, शेयर ज़रूर करना, शेयर और सब्सक्राइब भी करना मेरा यूट्यूब चैनल। तो अगले ब्लॉग तक के लिए आप सबको मां नंदा राजी खुशी रखे और आपके धन दौलत में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे मां नंदा। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।